प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर एम एल पटेल, प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग। मैंने अपने पूर्व के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, नगर निगम एवं नगर पालिका के संगठन रचना के बारे में बताया था। अब मैं अपने वीडियो के दूसरे भाग में आप लोगों को नगर निगम अथवा नगर पालिका के कार्य एवं शक्ति के बारे में, उसके कार्यकाल, उसके आय के स्रोत और नगर निगम का एक जो MIC अर्थात मंत्रिमंडल नगर निगम का जो होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का जो कार्यकाल होता है वह साधारण परिस्थिति में 5 वर्ष का होता है। यदि सब ठीक ठाक रहा, नगर निगम के ऊपर किसी प्रकार का कोई कदाचरण, लापरवाही अथवा कोई गंभीर आरोप न लगे, तो नगर निगम के सारे सदस्य एक बार निर्वाचित हो जाने के पश्चात 5 वर्ष तक अपना कार्य करते हैं। ये जो नगर निगम के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे अपने नगर निगम के क्षेत्राधिकार में अपने नागरिकों के संपूर्ण विकास हेतु अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं ताकि उस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। यही कार्य ही उसके शक्ति भी होते हैं। निगम के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। उसके द्वारा संपादित कार्यों को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हर नगर निगम जो होता है वह अपने क्षेत्राधिकार में नाली, पानी, बिजली, सड़क से संबंधित संपूर्ण कार्यों को बिना किसी शिकायत के पूर्ण करने की कोशिश करता है। शहर की गंदगी एवं मलमूत्र शहर से बाहर हो सके, शहर में गंदगी न फैले। इन गंदगियों के द्वारा किसी प्रकार के रोग न फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए नालियों की व्यवस्था करके संपूर्ण गंदगी को शहर से बाहर प्रवाहित करने अथवा फेंकने का काम नगर निगम के द्वारा ही किया जाता है। नगर निगम अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करवाता है। इसके लिए वह नलकूप खुदवाता है, पानी टंकी बनवाता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल पूर्ति करने की व्यवस्था करता है। जैसे आप जानते होंगे, नल जल योजना, अमृत मिशन योजना, ये सब नगर निगम के माध्यम से ही पूर्ण किए जाते हैं। नगर निगम विद्युत के कार्य को भी पूरा करवाता है। शहर में चारों तरफ रात्रि के मध्य उजाला रहे, असामाजिक तत्वों को गलत काम करने का अवसर न मिले, इन सब बातों को देखते हुए संपूर्ण शहर में वह विद्युतीकरण कराता है। हम जो अपनी सड़कों पर चमचमाते स्ट्रीट लाइट जलते हुए देखते हैं, ये नगर निगम के ही कार्य होते हैं। नगर निगम आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क भी बनवाता है। सड़क में कहीं गड्ढे हो जाएं तो दुर्घटनाओं को
रोकने के उद्देश्य से वह समय समय पर सड़क के मरम्मत का कार्य भी कराता है। इस प्रकार नाली, पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था तो नगर निगम करता ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यों का संपादन करता है। शहर में प्राथमिक स्कूलों का संचालन करना, अस्पतालों का संचालन करना, साफ सफाई करना, फायर ब्रिगेड अर्थात दमकल भेज करके आग को बुझाना, साफ सफाई करना, जन्म एवं मृत्यु का विवरण रखना और शहर के लिए हर संभव प्रयास करना, अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से नगर निगम के द्वारा अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं प्रदान किया जाता है। तो हम देखते हैं कि नगर निगम के कार्य बहुत ही विस्तृत हैं। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूंगा कि नगर निगम के आय के मुख्य स्रोत क्या हैं। नगर निगम के आय के मुख्य स्रोत उसके द्वारा लगाए गए शुल्क अथवा कर होते हैं। नगर निगम अपने नागरिकों के ऊपर विकास शुल्क लगाता है। ये विकास शुल्क आंतरिक विकास शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क दो रूपों में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मकान बनाता है, कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी बनाता है, तो उससे वह विकास शुल्क लेता है। वह अपने नागरिकों से पेयजल प्रदान करने के बाबत में जल कर लेता है। गंदगियों की सफाई के लिए मल कर लेता है। सफाई करने के कारण सफाई कर भी लिए जाते हैं। अनेक प्रकार के राजस्व वसूले जाते हैं। संपत्ति कर लिया जाता है। इस प्रकार अनेक शुल्क और कर लगा करके नगर निगम अपना कोष बनाता है और इस प्रकार अपने लक्ष्य को नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करता है। यदि नगर निगम के विभिन्न स्रोतों के आय उसे कम पड़ते हैं तो शहर के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उस समय के सरकार द्वारा भी समय समय पर नगर निगम को अनेक प्रकार के अनुदान और पैकेज दिए जाते हैं। तो इन संपूर्ण अपने विभिन्न आय के स्रोतों के माध्यम से नगर निगम अपना कार्य पूर्ण करता है। अंत में मैं नगर निगम का, जिसे हम मंत्रिमंडल कह सकते हैं, जिसे कि हम अपने शहर में मेयर इन काउंसिल अर्थात MIC के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। नगर निगम के जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उसमें से कुछ पार्षदों को महापौर के द्वारा मेयर इन काउंसिल में लिया जाता है। वे MIC के सदस्य माने जाते हैं। ये अपने शहर के लिए एक मंत्री की भांति होते हैं। इनके पास विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, जैसे कोई जल विभाग देखता है, कोई भवन विभाग देखता है, कोई राजस्व की वसूली को देखता है, कोई साफ सफाई देखता है, कोई सड़क को देखता है। इस प्रकार इन सदस्यों को अनेक प्रकार के विभाग प्रदान किए जाते हैं। MIC में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये सभी सदस्य अपने अपने विभाग के प्रभारी होते हैं और अपने देखरेख में शहर के विकास को फलीभूत करते हैं और जनता को अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम करते हैं। मित्रों, नगर पालिका के बारे में
अलग से कोई विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिका की संरचना एक जैसी होती है। केवल दोनों के आकार और क्षेत्राधिकार में अंतर होता है। नगर निगम बड़े शहरों के लिए गठित किया जाता है, थोड़े छोटे शहरों के लिए नगर पालिका बनाई जाती है, और नगर पालिका में भी वैसे ही निर्वाचित पार्षद होते हैं, उनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नगर पालिका भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण वैसे ही काम करता है जैसे नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार नगर पालिका भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अपने क्षेत्र के रहवासियों के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य संपादित करता है। तो इस प्रकार मैंने अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपको नगर निगम अथवा नगर पालिका के संगठन, रचना, उसके कार्य एवं शक्ति के बारे में एक संक्षेप में परिचय दिया। मुझे विश्वास है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।